हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएलसी का ओवरव्यू कि पीएलसी में क्या क्या होता है। फर्स्ट है व्हाट इज़ पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो हम इंडस्ट्रीज में मशीन और प्रोसेस लाइन वगैरह जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। पीएलसी में नॉर्मली हमारा कंप्यूटर में एक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सब लगता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है तो इसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह यूज़ नहीं होता है। उसमें हमको जैसे प्रोग्राम करना है तो कुछ प्रोग्राम पीसी वगैरह से करके हम ट्रांसफ़र करके उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। उसमें काफ़ी सारा अलग अलग लैंग्वेज रहता है। लैडर लॉजिक है, स्टेटमेंट लिस्ट है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है वगैरह लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। जो उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रहता है, जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सीमेंस का है तो सीमेटिक मैनेजर यूज़ होता है, तो हम उसमें प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम करके हम सीपीयू में ट्रांसफ़र करते हैं और वो प्रोग्राम है जो सीपीयू है वो प्रोग्राम के हिसाब से रन करता है और कंट्रोल करता है। जैसे हम ये स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे ये वाला सीपीयू है, इसमें अलग अलग मॉड्यूल रहता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसमें हम जो फील्ड डिवाइस, जो सेंसर वगैरह जो भी है इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो सीपीयू रहता है इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह सब लगता है जो इंटरनल प्रोसेस वगैरह के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। पीएलसी का नॉर्मली आर्किटेक्चर कैसे रहता है, इसमें मेन जो रहता है एक सीपीयू रहता है, दूसरा रहता है कि पावर सप्लाई, एक रहता है प्रोग्रामिंग डिवाइस, इनपुट साइड इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। इसमें मेन रहता है एक सीपीयू में अंदर मेमोरी रहता है, रैम और रोम। जैसे हमारा नॉर्मल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह रहता है, इसमें सेम प्रोग्राम वगैरह स्टोरेज के लिए मेमोरी एज ए रैम रोम फॉर्म में रहता है। प्लस एक सीपीयू रहता है जो पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्लस कम्युनिकेशन कार्ड रहता है, जैसे हमारा कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम करना है, प्लस कुछ डिवाइस वगैरह कनेक्ट करना है, इसलिए कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है। प्लस दूसरा हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस, जो हम प्रोग्राम बनाने के लिए पीसी, लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस। एक रहता है पावर सप्लाई, जो पूरे सिस्टम को, पीएलसी और कार्ड वगैरह को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। एक रहता है इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड। इनपुट कार्ड में दो टाइप का इनपुट कार्ड रहता है, डिजिटल, एनालॉग, जिसमें हम इनपुट स्विच है, प्रॉक्सी है और लिमिट स्विच है वगैरह सब जो है वो यहाँ पे इनपुट कार्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस आउटपुट मॉड्यूल रहता है जिसमें हम सोलेनोइड वाल है, लैंप है, मोटर वगैरह, कॉन्टेक्टर वगैरह इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इसमें मेन जो भी डिवाइस है एक सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई और प्रोग्रामिंग डिवाइस रहता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है सीपीयू। सीपीयू में प्रोसेसर, मेमोरी और पावर सप्लाई। प्रोसेसर क्या रहता है कि जो हम प्रोग्राम डाल रहे हैं जो भी है अंदर, तो वो पूरा प्रोग्राम रन करवाता है। प्लस मॉनिटर वगैरह जो भी एक्टिविटी है, जो भी हम प्रोग्राम डाल रहे हैं उसके हिसाब से इनपुट आउटपुट रीड करता है। प्लस जो प्रोग्राम है वो रन करवा के एग्जीक्यूट करवाता है। ये सब प्रोसेस होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो सेकंड रहता है मेमोरी। मेमोरी जो रहता है हमारा नॉर्मली प्रोग्राम हम जो बनाते हैं उसमें स्टोरेज के लिए रहता है। प्लस हमारा जो इंटरनल सीपीयू का ऑपरेशन, मतलब सीपीयू जब प्रोग्राम रन वगैरह करते हैं तो उसको स्टैंड बाय मेमोरी चाहिए, तो इसके लिए रैम रोम वगैरह ऐसे। सेकंड रहता है हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में हम अलग अलग फील्ड डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम सीपीयू में कोई इनपुट आउटपुट नहीं कनेक्ट कर सकते, इसके लिए अलग से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रहता है। जैसे हमारा इनपुट कनेक्ट करना है तो इनपुट मॉड्यूल रहता है, आउटपुट कनेक्ट करना है तो आउटपुट मॉड्यूल रहता है। तो ऐसे हम अलग अलग फील्ड डिवाइस जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, आरटीडी, वाल है, स्विच वगैरह, मोटर, जो भी फील्ड डिवाइस है वो सब हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में दो टाइप का इनपुट आउटपुट रहता है, मतलब एक डिजिटल इनपुट आउटपुट रहता है, प्लस एक एनालॉग इनपुट आउटपुट रहता है।
जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है उसका दो कंडीशन ही रहता है, जैसे ऑन ऑफ या 0 1 या ओपन या क्लोज, ऐसे टाइप का जो भी डिवाइस है उसका दो ही स्टेट है, या तो ऑन ऑफ, ओपन क्लोज, लेच अनलेच, जैसे दो टाइप का कंडीशन रहता है, उसको बोलते हैं हम डिजिटल इनपुट आउटपुट। इसमें पुश बटन हो गया, टॉगल स्विच, सेफ्टी स्विच, रिले, ये सब जो है वो डिजिटल इनपुट में आता है। सेम यहाँ पे लाइट, हूटर, मोटर, सोलेनोइड वाल्व, वो सब डिजिटल आउटपुट में आता है। सेम रहता है एनालॉग इनपुट और आउटपुट, उसमें दो कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन रहता है। जैसे हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर में ऐसे नहीं रहता है कि या 0 या 1, उसमें वेरिएबल रीडिंग रहता है, मतलब 0 to 1000 है, प्लस आपका कंट्रोल वाल है तो 0 to 100 है। तो वो जो टाइप का जो सिग्नल है, वो डिवाइस है, वो सब इनपुट आउटपुट में आएगा। तो उसमें इनपुट में जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, वगैरह सब आएगा एनालॉग इनपुट में, और कंट्रोल वाल है, प्लस ड्राइव के लिए आउटपुट है, वो सब आएगा आपका एनालॉग आउटपुट में। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब एक सीपीयू से दूसरे सीपीयू या दूसरा कोई डिवाइस है, फील्ड डिवाइस है, कंप्यूटर है, जो भी है आपका कम्युनिकेशन के लिए उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है। जैसे हमारा सीपीयू है तो वो सीपीयू से हमारा लैपटॉप है या तो दूसरा सीपीयू है या तो वीएफडी है वगैरह को कनेक्ट करने के लिए एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया। सेम वो इथरनेट, प्रोफिबस वगैरह उसका प्रोटोकॉल है, तो वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ होता है। इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का रहता है, इथरनेट, प्रोफिबस, RS-232, 485, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। इसमें जो अलग अलग कंपनी का जो PLC वगैरह है तो उसमें उसके हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जैसे सीमेंस का है तो सीमेंस में MPI, PPI, प्रोफिबस, प्रोफीनेट वगैरह सीमेंस में यूज़ होता है। बाकी सब अलग अलग जो भी कंपनी है तो उसके हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे एलन ब्रैडली वगैरह है तो उसमें मोडबस वगैरह यूज़ होता है। नेक्स्ट है PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब PLC हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसमें मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो रहता है लैडर लॉजिक। बाद में लैडर लॉजिक के अलावा भी बहुत सारे जो है वो यूज़ होता है स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल पर्पज़ के लिए। जैसे इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है वगैरह। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग इसके हिसाब से रहता है। एक से हाउ डज PLC वर्क, PLC काम कैसे करता है, मतलब नॉर्मली हम शॉर्ट में देखें कि PLC काम कैसे करता है। तो फर्स्ट रहता है कि सपोज हमारा एक स्विच से एक मोटर को ऑन करना है, तो हम एक स्विच लेंगे, स्विच को हम PLC में इनपुट जो मॉड्यूल रहता है उसमें कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल इनपुट है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल एनालॉग इनपुट कैसे अलग अलग सेपरेट करके डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे हमारा स्विच है तो स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो PLC को कमांड जाएगा, यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल में कमांड मिलेगा कि यहाँ से एक स्विच ऑन का फीडबैक आया है। तो वो फीडबैक हमारा प्रोग्राम, हम एक लैडर में एक प्रोग्राम बनाएंगे कि ये स्विच ऑन होगा तो हमारा एक आउटपुट ऑन होगा। तो जैसे आउटपुट ऑन होगा तो वो आउटपुट के साथ हम मोटर कनेक्ट करेंगे। तो जैसे भी स्विच आएगा तो आउटपुट ऑन होगा, तो आउटपुट ऑन होगा तो आउटपुट मॉड्यूल से हम मोटर कनेक्ट करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल ऑपरेशन रहता है। तो जैसे हम बीच में इंटरलॉक वगैरह डालना है तो इंटरलॉक वगैरह भी डाल सकते हैं, वैसे नॉर्मली ये ऑपरेशन रहता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्कैन साइकिल एंड स्कैन टाइम। स्कैन साइकिल क्या रहता है, जैसे PLC में स्कैन साइकिल में फर्स्ट रहता है आपका 3 स्टेट में काम करता है CPU। फर्स्ट आपका इनपुट आउटपुट है, इनपुट है वो रीड करता है,
सेकंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसके हिसाब से, और थर्ड रहता है वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्कैन साइकिल। जैसे फर्स्ट हमारा इनपुट रीड करेगा, जैसे हमारा टॉगल स्विच वगैरह है, और रीड करेगा, प्रोग्राम स्कैन करेगा, प्रोग्राम के हिसाब से मतलब इनपुट आउटपुट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि क्या है, उसका इंटरलॉक वगैरह प्रोग्राम के हिसाब से रन करेगा। थर्ड रहता है वो आउटपुट ऑन हो रहा है तो आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट में वो दे देगा, ऑन करवा देगा, तो इसको बोलते हैं स्कैन साइकिल। ठीक है, स्कैन टाइम रहता है कि ये तीनों सीक्वेंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं स्कैन साइकिल। मतलब आपका इनपुट रीड करेगा, प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, तो वो तीनों प्रोसेस के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं स्कैन टाइम। ये जनरली मिली सेकेंड में रहता है, 30 to 50 मिली सेकेंड में, और ये डिपेंड रहता है कौन से पीएलसी, कौन सा सीपीयू और कौन से कंपनी का आप पीएलसी यूज़ कर रहे हैं उसके पे डिपेंड रहता है। वो पीएलसी के हिसाब से वो अलग अलग वेरी होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनी का पीएलसी है अभी आता है, जैसे सीमेंस, एलन ब्रैडली, एबीबी, जी, डेल्टा, मित्सुबिशी, ओमरन, स्नाइडर वगैरह सब ब्रांड आता है। एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इसका ये कि इजीली इंस्टॉल एंड मेंटेन हो जाता है, मतलब आपको इंस्टॉल करने में भी इतना हार्ड नहीं है, प्लस उसका वायरिंग भी रहता है वो सिंपल रहता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, और उसको मेंटेन वगैरह करने का भी इजी रहता है। आप इसमें इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मॉडिफाई सब कर सकते हैं। उसका जो मेंटेनेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब उतना उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहता है, मतलब हर दिन एसओ चेक करने की ज़रूरत नहीं रहता है। आप एक बार फिक्स कर दिया, प्लस उसका टेम्परेचर अंदर मेंटेन कर रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फोर्थ है इजी ट्रबल शूटिंग एंड सेव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग, मतलब आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन लेके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है, कौन सा आउटपुट नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कौन सा इंटरलॉक नहीं आ रहा है, वैसे आप डायरेक्टली मॉनिटर करके आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके रिजोल्व कर सकते हैं। और उसका जो स्कैन साइकिल, जैसे आपको लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया कि स्कैन साइकिल टाइम ज़्यादा है, मतलब वो मिली सेकेंड में आप इनपुट दे रहे हैं तो उसका प्रोग्राम के हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर देता है। उसका डिसएडवांटेज है लिमिटेशन ऑफ वर्किंग अंडर हाई टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन कंडीशन, मतलब पीएलसी जो है वो सीपीयू में इंटरनली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, प्लस वाइब्रेशन कंडीशन है तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, प्लस टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमको उसको एसी वाला पैनल या ऐसे कुछ टेम्परेचर मेंटेन करके उसको नॉर्मली टेम्परेचर में ऑपरेटिंग करवाना पड़ेगा। इनिशियली कॉस्ट हाई है, जब हम स्टार्टिंग लेते हैं फर्स्ट टाइम तो उसका कॉस्ट वगैरह ज़्यादा पड़ता है। एप्लीकेशन है डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल में बहुत सारे, जैसे नॉर्मली जो छोटा वाला पीएलसी आता है स्मॉल साइज, वो वाटर लेवल कंट्रोल, ये सब कार वॉशिंग सिस्टम वो सब में यूज़ होता है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है। इंडस्ट्रियल में सब जगह पे यूज़ होता है, जैसे बोतल लिक्विड फिलिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम सब में यूज़ होता है। ऑलमोस्ट सब प्लांट में, सब कंपनी में जैसे यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, स्टील, पावर प्लांट, फूड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल हैंडलिंग, ऐसे सब इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पीएलसी का मॉड्यूल का ओवरव्यू।